हम जानते नहीं है। अब पहले हम खेत में बहुत ऊख चुराया करता था। चुप रहिए, ऊख चुरा लिया क्या हो गया? हमारे मर्द चोर हो गया का? ना देखिए तो चाची कितना आपका पक्ष लेती है, लड़वो करती है और आपको मानवो करती है। देखिए भाई, बिहार पुलिस का नाम लेके आप लोग डर काहे जाएंगे? पकड़ के ले जाएंगे। काहे ना ले जाएंगे? आप चोरी किए हैं, चोरी करिएगा तो पकड़ के ले जाएंगे भले। देखिए बिहार पुलिस आपके बारे में जानकारी लेने आएंगे। जैसे ही आवेदन होगा तो आपके बारे में वेरीफाई करेंगे कि भाई जो आदमी पासपोर्ट के लिए आवेदन किया है वो कोई गलत आदमी तो नहीं है, कोई अपराधी प्रवृत्ति का आदमी तो नहीं ना है। यही सब जांच पड़ताल होगा और जैसे ही 15 से 17 दिन के अंदर बिहार पुलिस जांच करके पासपोर्ट ऑफिस को अपना रिपोर्ट सौंप देगी तो पोस्ट ऑफिस के माध्यम से पासपोर्ट बन करके आपके घर में चलाएगा। माशाअल्लाह, क्या बात आपने कही है। अल्लाह के फजल से पासपोर्ट यानी कि बनाने के लिए बस दो ही यानी कि काम है, एक एड्रेस प्रूफ चाहिए और फोटो। फोटो तो आप है, एड्रेस प्रूफ और जन्म सर्टिफिकेट का प्रमाण पत्र। कहने का मतलब है कि दलाल के चक्कर में नहीं पड़ना है, नहीं पड़ना। अब मात्र 1500 रुपया ही फीस देना है बस। आइए मगर क्या हुआ भाई साहब? मगर क्या बताए दीपक बाबू, मेरा भाई विदेश कतर कमाने गया है। आज ही उसका फोन आया है, वो बड़ी मुसीबत में है। क्या हुआ उनके साथ? वो कहीं कोई अनऑथराइज एजेंट के माध्यम से गए हैं क्या बाहर में? गया था तो एक दलाल के मार्फत से। अच्छा। लेकिन क्या बताए, वो 50,000 रुपया भी बोला था तनख्वाह देने के लिए और 6 महीने हो गया अभी तक यानी कि 1 भी रुपया नहीं आया है। और तो और ऊपर से उसका पासपोर्ट और वीजा सब जब्त कर लिया। तब तो उनके साथ बहुत गलत हुआ है। आप ऐसा करिए, आप उनको जितना जल्द हो सके कहिए कि वहाँ पे जाके कतर में भारतीय दूतावास में मिले, क्योंकि विदेश मंत्रालय के सौजन्य से हर देश में भारत सरकार के द्वारा एक दूतावास बनाया गया और वहाँ पे हमारे अधिकारी वहाँ रहते हैं इन्हीं सब समस्या को देखने के लिए कि अगर मान लीजिए कोई विदेश गए हो, उनके साथ कोई अनहोनी हो रहा है तो उनकी समस्याओं को समाधान करते हैं। आप हमें आशा है कि भाई कतर के जो राजदूत हैं हमारे, उनकी मदद जरूर करें। खास करके गल्फ कंट्री में अगर जाते हैं तो उन्हें एक इमाइग्रेशन क्लियरेशन सर्टिफिकेट दिया जाता है। हाँ, ये सर्टिफिकेट लेके जाएंगे तो आपको किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। और एक विभाग है POE, नियोजन भवन देख रहे हैं? अरे इनकम टैक्स गोलंबरवा के पास। हाँ, तो नियोजन भवन में ही इसका कार्यालय है और 5वां तल्ला पे B ब्लॉक, समझ गए? वहाँ पे जाइए और एकदम मालसाइट पासपोर्ट का वेबसाइट पे, जिसका वेबसाइट है www.passportindia.gov.in। या फिर अगर आपको लग रहा है कि भाई वहाँ ना जा पाएंगे तो उसका एक टोल फ्री नंबर भी है, उसका टोल फ्री नंबर पे आप फोन करके बात कर सकते हो। इनका प्रोग्राम चलता रहेगा और विशेष धन्यवाद मैं मीडिया के सभी लोगों का देना चाहता हूं जो अपना बहुमूल्य समय यहां पर दिए और खासकर DDC पटना ऋषि पांडे साहब जो अपना समय यहां पर दिए आए हैं और मैडम के अंतर्गत हम लोग काम करते हैं। इस तरह का मौका और मिलेगा और जो दर्शक यहाँ उपस्थित होकर अपना समय दिए उन सब लोगों से है कि दलाल को पैसा न दें और पासपोर्ट का अपना लाभ उठाएं। बहुत आसान हो गया है पासपोर्ट। पहले के लोगों को पासपोर्ट बनाने में बहुत दिक्कत होती थी, लेकिन अभी पासपोर्ट बनाने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा ऑफिस में भी खुला हुआ है, जब चाहिए आइए मिल लीजिए, किसी से कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब से मैडम यहाँ पे ज्वाइन की हैं, करप्शन ना के बराबर हो गया है इस कार्यालय में, तो बहुत अच्छा है। और इसी तरह से मीडिया का सहयोग हम लोग का मिलता रहता है, हमेशा मिलता रहेगा। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया, क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को पासपोर्ट से लेकर? ये एक्चुअली ये जो हम नुक्कड़ नाटक की सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, ये हमने आज पटना में करा और आने वाले कुछ दिनों में सिवान, गोपालगंज और अन्य दूसरे ज़िलों में करेंगे, जहाँ पे पासपोर्ट के आवेदक और जो बाहर विदेश में नौकरी करने जाते हैं उन लोगों के संख्या सबसे ज़्यादा है, उन ज़िलों में ये करेंगे। ये आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत हम लोग नुक्कड़ नाटक का आयोजन कर रहे हैं और अन्य भी बहुत सारे कार्यक्रम होंगे। इसका संदेश सिर्फ एक ये है कि हमारा जो पासपोर्ट बनाने की प्रक्रिया है वो बहुत ही आसान और सरल हो गई है। तो कृपया करके आप दलालों को पैसे ना दें
और जब अगर आप विदेश में नौकरी करने जा रहे हैं तो विदेश मंत्रालय के कुछ पंजीकृत रिक्रूटिंग एजेंट हैं, सिर्फ उन्हीं के माध्यम से जाइए। और बाकी किसी दलाल को इतने ज़्यादा पैसे और यहाँ पर देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 1600 रुपये में, जैसा कि बताया गया नुक्कड़ नाटक में, कि 1500 रुपये हमारी सरकारी फ़ीस है और 100 रुपये में किसी भी वसुंधरा केंद्र में जाके आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो 2000, 3000, 5000 रुपये आप लोगों को देने की ज़रूरत नहीं है अपना पासपोर्ट बनाने के लिए। जैसे किसी का पासपोर्ट में कोई प्रॉब्लम आ जाता है अप्लाई करने के बाद ऑनलाइन में, यदि मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपके सारे दस्तावेज सही हैं और अगर आपने सही टाइमलाइन से करा है, तो जब आपका ऑनलाइन अपॉइंटमेंट होता है उसी के वहीं अगर आपने PS के पटना में अप्लाई करा है तो आपका वहीं पासपोर्ट ग्रांट हो जाता है और पुलिस वेरिफिकेशन के लिए चला जाता है। और विदेश मंत्रालय के नियमानुसार ये है कि 15 दिन के अंदर पुलिस अधिकारियों को पुलिस वेरिफिकेशन कर देनी चाहिए। तो अगर आपका सारे कागजात सही हैं और अगर आपके डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे एक्सेप्ट हो गए हैं तो आप ये सोच सकते हैं कि 15 दिन से 20 दिन मैक्सिमम आपको पासपोर्ट मिल जाएगा। मगर अगर आप POPSK में, जो पोस्ट ऑफिसेज में हमारे कार्यालय खुले हैं, वो सिर्फ इसलिए खुले हैं ताकि लोगों को पटना ना आना पड़े अपना आवेदन जमा करने के लिए। तो अगर आप POPSK में अप्लाई करते हैं तो आपको थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि वो आपकी एप्लीकेशन जो है वो फिज़िकली हमारे पासपोर्ट कार्यालय में आती है और फिर उसके ऊपर कार्रवाई होती है। और अगर आप उसमें कोई कमी निकलती है तो फिर थोड़ा टाइम लगता है। तो उस प्रक्रिया में हमें कम से कम 1 से 1 महीना लग सकता है, जो जल्दी भी मिल जाते हैं अगर आपके सारे कागजात ठीक है, बट 1 महीना तो ये हमारा टाइम फ्रेम रहता है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई भी परेशानी आ जाती है या प्रॉब्लम आ जाती है तो आपको ज़्यादा भी टाइम देना। इनके सारा चीज़ डॉक्यूमेंट अप टू द मार्क है, उसके बाद टाइम फ्रेम में अगर नहीं आता है तो कहाँ जाना चाहिए एप्लीकेंट को? नहीं, अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट सही हैं और आपने PSK पासपोर्ट सेवा केंद्र पटना में अगर अप्लाई करा है, तो यानी अगर आपका डिले हो रहा है तो वो पुलिस क्लियरेंस में हो रहा है, तो आप अपने निकटतम थाना क्षेत्र में या SP ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं कि उनके पास कोई आवेदन पड़ा हुआ है या वो क्यों नहीं जांच कर रहे हैं। अगर फिर भी आपकी समस्या का समाधान नहीं हो सकता तो आप एक RPO में आप एक मेल डाल सकते हैं, हमें ट्विटर पे आप डाल सकते हैं और डाक माध्यम से भी पूछा जा सकता है कि हमारा क्या स्टेटस है या क्या डिले हो रहा है। तो वी आर ऑलवेज अवेलेबल टू आंसर। पासपोर्ट बनाने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता हो सकती है? देखिए, अगर आपके बेसिक हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो 3 हैं कि प्लेस ऑफ रेजिडेंस, डेट ऑफ बर्थ और आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। क्योंकि हमारा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के हिसाब से 2 टाइप के पासपोर्ट बनते हैं, एक इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड और एक इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड। अगर आप 10वीं से पास है तो आपको ECNR पासपोर्ट मिलेगा और अगर आप 10वीं से कम पढ़े लिखे हैं तो आपको ECR पासपोर्ट मिलेगा। तो अगर आपके पास ये तीनों हैं, तो अगर आप 10वीं से कम पढ़े लिखे हैं और आपके पास सिर्फ एक आधार कार्ड है तो आप पासपोर्ट बन सकता है, क्योंकि उसी में आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपके रहने का पता है। तो इट इज़ बहुत ही आसान और सरल प्रोसेस है पासपोर्ट बनाने का। आपका परिचय? ताविशी बहल पांडे, रीजनल पासपोर्ट अधिकारी। हम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज़ 20।